सावधानी। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। मैं इसकी सत्यता या वैधता की गारंटी नहीं देता। किसी भी प्रकार की तांत्रिक या पिशाचिनी साधना को बिना योग्य गुरु, अनुभव और पारंपरिक अनुशासन के करना खतरनाक हो सकता है। यदि आप ऐसा करने का विचार कर रहे हैं, तो पहले गुरु, विद्वान या भरोसेमंद शास्त्रज्ञ से परामर्श अवश्य लें। प्रस्तावना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम कर्ण पिशाचिनी साधना पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि कर्ण पिशाचिनी क्या है, इसके प्रकार, सिद्धि, प्रयोग, मंत्र, सावधानियां, अनुभव तथा इसके प्रभाव कैसे हो सकते हैं। वीडियो के अंत तक यदि आपको यह विषय रोचक लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप अधिक किस तरह की साधना विधियों पर वीडियो चाहते हैं, तंत्र, योग, भैरव या किसी अन्य प्रकार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्ण पिशाचिनी, परिचय और परिभाषा। कर्ण पिशाचिनी शब्द से दो हिस्से हैं, कर्ण कान और पिशाचिनी। यह एक ऐसी शक्ति या यक्षिणी, स्त्री रूपी शक्ति मानी जाती है जो साधक के कान में आकर भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं बता देती है। कहा जाता है कि साधक यदि इस शक्ति को सिद्ध कर ले तो वह कान की शक्ति, कर्ण द्वारा प्रश्नों का उत्तर सुन सकता है। लेकिन यह साधना अत्यंत गुप्त और खतरनाक मानी जाती है। अज्ञानता में इसे आजमाना बहुत हानिकारक हो सकता है। तांत्रिक दृष्टिकोण और महत्व। तंत्र साधना की श्रेणियां। भारतीय तांत्रिक प्रणाली में साधनाएं विभिन्न प्रकार की हैं, कुछ सकारात्मक, सात्विक, शुद्ध, कुछ मध्य मार्ग और कुछ नकारात्मक या अंध, तामसिक मानी जाती हैं। पिशाचिनी साधनाएं आमतः तामसिक श्रेणी की मानी जाती हैं, क्योंकि इनका स्वरूप रहस्यात्मक, आलोचनात्मक और शक्तिशाली माना जाता है। सिद्धि एवं उपयोग। जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है तो ऐसा माना जाता है कि साधक को निम्न शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। 1. भविष्य, वर्तमान और भूत की घटनाओं का ज्ञान। 2. गोपनीय तथ्यों का भली भांति बोध। 3. प्रश्न पूछने पर कान में पिशाचिनी द्वारा उत्तर देना। 4. साधक को अलौकिक शक्ति और विशिष्ट प्रतिष्ठा मिलना। समय समय पर यह कहा जाता है कि साधक का मस्तक, माथा प्रकाश होने लगता है और दर्शनात्मक संकेत प्राप्त होते हैं। लेकिन इन कथाओं को हमेशा सापेक्ष समझना चाहिए। ये अधिकांशतः तांत्रिक साहित्य और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। साधना विधि एवं प्रयोग। नीचे कुछ प्रमुख प्रयोगों और विधियों का वर्णन है जिन्हें तांत्रिक पंडित ग्रंथ आदि में मिलता है। लेकिन यह एक शैक्षिक प्रस्तुति है, कृपया इन्हें बिना गुरु मार्गदर्शन के प्रयोग न करें। महत्वपूर्ण त्रुटि एक दिन की भी साधना में भारी परिणाम ला सकती है। इसलिए सटीक नियमों, समय, मंत्र उच्चारण, मन वचन कर्म की शुद्धता आदि का पालन अनिवार्य है। प्रयोग। 11 दिन की विधि। कांस्य या पीतल की थाली लें और उसमें सिंदूर से त्रिशूल आकार बनाएं। दिन में और रात में मध्यम मुहूर्त, चौघड़िया में घी व तेल के दीपक जलाकर पूजन करना। 1100 मंत्रों का जाप करना। यह क्रिया लगातार 11 दिनों तक करना। साधक को एक समय भोजन करना चाहिए या उपवास करना चाहिए। साधना के दौरान काले वस्त्र पहनना, स्त्री से वार्तालाप वर्जित करना तथा अशुद्ध क्रियाओं से दूर रहना। मंत्र। उदाहरण स्वरूप, नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीत नागत वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय हरि कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। प्रयोग। 21 दिन की विधि। यह विधि कुछ और विस्तार और कठोरता लिए होती है। आम की लकड़ी की तख्ती पर अनार की कलम से मंत्र लिखना 108 बार और मिटाते जाना। पंचोपचार पूजा करना एवं अंत में 1100 मंत्र जाप करना। वारपाठे के अभिमंत्रित प्रयोग हाथों पैरों में लगाना,
और प्रतिदिन 5000 मंत्र जप करना। इस विधि को 21 दिनों तक निरंतर करना। अन्य नियम: निराहार, काले वस्त्र, एकांकी साधना, वर्जनाएं। एक अन्य मंत्र उदाहरण है: नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानानि सत्यं कथय मम स्वाहा। अन्य प्रयोग व विविध विधियां। कुछ अन्य नियम और प्रयोग प्रचलित हैं, जैसे गाय के गोबर और पीली मिट्टी मिलाकर कमरे की लिपाई करना, वहां हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि रखना और आसन बिछाना। विशेष मंत्रों का जाप 10,000 से भी अधिक करना। मध्यरात्रि में ध्यान और स्मरण करना और सोते समय मंत्र साथ रखना। कल्याण व शुभ मुहूर्तों का उपयोग करना। सावधानियां और जोखिम: क्योंकि यह साधना अत्यंत संवेदनशील एवं रहस्यमय मानी जाती है, निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। 1. गुरु अनुदेश आवश्यक, बिना गुरु के यह साधना न करें। 2. मन, वचन, कर्म की शुद्धि, साधना काल में अशुद्ध विचार, झूठ, हिंसा, क्रोध आदि से दूर रहें। 3. त्रुटि पर नकारात्मक परिणाम, साधना में एक भी भूल साधक को मानसिक विकार, भय, असमंजस आदि दे सकती है। 4. साधना समय का चयन, शुभ मुहूर्त, रात्रि, मध्यरात्रि आदि समयों का पालन। 5. भोजन, वस्त्र, बातचीत, वर्जनाएं, निराहार, काले वस्त्र, स्त्री संबंध वर्जित। 6. साधना समाप्ति और मुक्ति मार्ग, साधना पूर्ण होने पर शांति मूलक अनुष्ठान, पंचोपचार, तर्पण करना। 7. मानसिक, शारीरिक संतुलन बनाए रखें, अत्यधिक मानसिक दबाव, भय, अनिद्रा आदि हो सकते हैं। यह विश्लेषण जनमान्यताओं व अनुभवी कथाओं पर आधारित है। अनुभव और लोक कथाएं। कई साधकों और विद्वानों ने बताया है कि कर्ण पिशाचिनी साधना से जुड़े निम्न अनुभव होते हैं: प्रश्न पूछते ही कान में आवाज आना, वद वद आदि शब्द सुनना, स्वप्न दृष्टि या दिव्य अनुभव, दृष्टि का प्रस्फुटन, अस्वाभाविक चेतना, मन में विचारों का स्वतः खुलना। परंतु कई मामलों में साधक का मानसिक शोषण, भय, संतुलन भंग होना, सामाजिक प्रभाव आदि। कुछ कहानियां इस तरह हैं: मैंने देखा कि एक साधक को लोगों ने बड़े चमत्कारी रूप में माना, लेकिन अंदर से वह धाराओं में विभाजित हो गया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी साधक को ऐसे प्रश्न पूछते सुना जो वे स्वयं भी नहीं जानते थे, और साधक ने बेहिचक उनका उत्तर दिया। इन अनुभवों को सुनकर मन में आकर्षण हो सकता है, लेकिन सावधानी और विवेक के साथ ही किसी साधना की ओर जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनाएं। जब हम तंत्र या पिशाचिनी सिद्धियों की चर्चा करते हैं, तो यह भी जरूर देखना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामान्य तर्क क्या कहते हैं। वर्तमान विज्ञान, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान कोई प्रमाण नहीं देता कि किसी व्यक्ति को वास्तव में भविष्य दृष्टि मिल सकती है। मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च संवेग, ध्यान, आत्मसंयम कई बार मनुष्य को ऐसा अनुभव कराती हैं कि वह अदृश्य ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, लेकिन यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं। स्वयं को और अधिक संवेदनशील बनाना, अंदर की आत्मचेतना बढ़ाना, अवचेतन मन से संपर्क करना, ये सामान्य आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं जो इतने रहस्यपूर्ण प्रतीत हो सकती हैं। तांत्रिक प्रभाव, भ्रांतियां, आत्मशोषण आदि हो सकते हैं यदि व्यक्ति संतुलन खो दे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पिशाचिनी साधना पर आधारित कथाएं लोकधारणा, अनुभवों और तांत्रिक शास्त्रों का मिश्रण हैं। इन्हें अंधविश्वास से अलग करना चाहिए। आपके लिए सुझाव: 1. यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो पहले शुद्ध योग, ध्यान, साधारण तांत्रिक अभ्यास से शुरुआत करें, न कि सीधे पिशाचिनी साधना से। 2. एक योग्य गुरु, अनुभवी विद्वान की सेवा लें। स्वयं ग्रंथ या इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त कर साधना करना खतरनाक हो सकता है। 3. आपका मन, वचन और कर्म स्वच्छ हो। बिना नैतिकता और संतुलन के कोई साधना स्थायी नहीं होती। 4. यदि किसी समय में आपको मानसिक विकार, भय, असामान्य अनुभव हो,
तुरंत साधना बंद करें और सामान्य जीवन शैली अपनाएं। 5. तंत्र क्रिया का उपयोग केवल सत्य, धर्म और कल्याण हेतु होना चाहिए, किसी अन्याय, हानि या भय उत्पन्न हेतु नहीं। आउटरो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से कर्ण पिशाचिनी साधना को देखा। परिचय, विधि, सावधानियां व अनुभव। यह एक गूढ़ विषय है जिसे आजमाना जोखिम भरा हो सकता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अनुभव या प्रश्न कमेंट में लिखें, मैं संभव हो तो जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में हम किसी अन्य तंत्र या साधना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं और ध्यान चलाते रहें।